नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज मैं बहुत ही गहन चर्चा के लिए आप सभी के सामने जुड़ा हूं। सीईटी बिग अपडेट, जैसा कि आज आपने देखा भी होगा कि आलोक राज जी ने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि जो आपका सीईटी का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है और इसके अंतर्गत होने वाली जो भर्तियां हैं जिसमें वीडियो और राजस्थान पुलिस है वो कब तक यहां पर होने वाली है और युवाओं को यहां पर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इन सभी बातों पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एक मैं देख भी रहा था कि यूट्यूब पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस बदलेगा, तो क्या सिलेबस बदल गया है या सिलेबस बदल सकता है, इस पर भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के अपन यहां पर जुड़े हैं। तो अगर आपको सीईटी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आज ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करना चाह रहे हैं कि अपन बात करते हैं कि सीईटी अनिवार्य क्यों है। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सीईटी जो होती है बच्चों एक प्रकार की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और आप सभी को पता है कि जो सीईटी होता है ये सभी को देना अनिवार्य है। और ये जो होती है ये दो लेवल पे आप सभी ने देखी भी होगी। एक होती है हमारे पास ये 12वीं लेवल पर होती है और एक आपके सामने ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। सरकार ने जब ये सबसे पहले इस लेवल को क्लियर किया था कि भाई एक बच्चा जो है वो अलग अलग एग्जाम के यहाँ पर फॉर्म भरता है, तो बच्चे इतने सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सरकार को सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो हम एक बीच में एक बैरियर लगाते हैं और वो बैरियर था आपका सीईटी। और उस सीईटी को बैरियर को लगाने से अब वो फायदा हुआ नुकसान हुआ वो तो आप भी जानते हैं, है ना। पहले लगातार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी एक्सपेरिमेंट होता रहा है। जैसे आप देख लीजिएगा 15 गुना का फॉर्मूला लागू किया, फिर 15 गुना के फॉर्मूले के लागू करने के पश्चात फिर यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया लागू किया। हम हर बार सीईटी करवाएंगे, लेकिन ये हर बार सीईटी नहीं हो रही है। 2-2 साल के गैप के अंदर सीईटी हो रही है। बेचारा युवा बेरोजगार क्या करेगा बताओ। जिसने 12वीं पास की उसके सामने तो कोई एग्जाम तक नहीं है, कोई एग्जाम तक नहीं दे सकता। भाई अगर मान लो आपसे सीईटी के बारे में कोई संशोधन नहीं हो रहा है तो बाद में कर लीजिएगा। पहले जो वैकेंसी है, जैसे आपके राजस्थान पुलिस के 9000 पदों पर वैकेंसी है, उसको आप करवा दो, पहले बिना सीईटी के करवा दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। वीडियो की भर्ती बिना सीईटी के करवा दो, बाद में आपको सही लगे तो उसको रखना, अन्यथा हटा दो सीईटी को। बट अभी उन्होंने बोला है ऐसा, आलोक राज ने ट्वीट के माध्यम से ऐसा बताया है, ये बताया है कि भाई जो है हम सीईटी जो है वो आपके इस वर्ष के अंत तक आपका करवाएंगे। मतलब अगर अंत तक की बात करें तो लगभग आप सभी के सामने सितंबर के अंदर आप सभी को यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सितंबर के अंदर जो है आपके सामने नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। याद रख लीजिएगा, सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बताऊंगा, मैं आपको सारी बातें करूंगा, एग्जाम कब होगा ये बताऊंगा। तो 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पर होता है ये कुछ एग्जाम होते हैं और लगभग सभी एग्जाम 12वीं के अंतर्गत जो होते हैं वो, और ग्रेजुएशन के अंतर्गत लगभग सभी एग्जाम किसके अंतर्गत होते हैं बताओ, सीईटी के अंतर्गत होते हैं लगभग सभी एग्जाम। तो आपको सीईटी को पास करना अनिवार्य है। जो अभी तक क्राइटेरिया चल रहा है वो आपका 40% का क्राइटेरिया चल रहा है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, मतलब आपको 120 मार्क्स में आप जो है वो क्वालिफाई हो जाते थे। और आप सभी विद्यार्थी जो है कि जो क्वालिफाइंग है उसका फायदा ये हुआ है कि जैसे जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था उन्होंने देखो वीडियो दे लिया, उन्होंने देखो राजस्थान पुलिस दे लिया, है ना, उन्होंने पटवारी दे लिया, उन्होंने पटवारी का एग्जाम दे लिया, अभी वनपाल दे लेंगे वो, है ना बच्चों, उन्होंने एलडीसी दे लेंगे वो। तो ये उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी जिन्होंने एलडीसी 2024 वाला जो है वो पास किया था, है ना, मतलब जो आपका सीईटी वाला जो एग्जाम था इससे पहले वाला, वही जिन्होंने पास किया था, है ना। तो ये फायदे रहे जिन्होंने सीईटी पास कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया वो सब किसके ग्रेड के पीछे लग गए, 4th ग्रेड के पीछे लग गए थे। और 4th ग्रेड में इसीलिए बच्चों बताओ 24-25 लाख फॉर्म गए थे, लाखों के अंदर जो है आपके यहां पर फॉर्म गए थे। तो बताओ, सोच के देख लो, खुद ईमानदारी से खुद बता दो कि सीईटी की क्या वैल्यू है। और इस बार तो हम ऐसा भी समझ रहे हैं कि सीईटी जो है वो 60% आपके सामने होने वाली है ना। सीईटी के अंदर 60% क्वालिफाइंग, मतलब आपको 180 नंबर चाहिए अब आपको 300 में से। और साथ ही साथ आप वैधता जो है वो 3 साल की है, तो आपको 3 साल पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, आपको 3 साल तक आपकी वैलिडिटी हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, एक बार सीईटी दिया 3 साल तक की टेंशन खत्म। और जिसने सीईटी को पिछली बार सीरियस नहीं लिया, आप देख पा रहे हैं इतने सारे एग्जाम से वो वंचित रहा। और आज वो कितनी कोशिश करता है कि यार मैं एलडीसी का फॉर्म भर देता, लेकिन नहीं रहा, है ना। ये मैं मानता हूं कि सरकार की भी देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ है कि वो एलडीसी की जो भर्ती वो नई सीईटी के अंतर्गत ही होनी चाहिए थी। ये मैं दिल से मानता हूं कि इसमें बहुत सारा नया बच्चा भी था, है ना। इन्हीं बच्चों को बार बार पेपर दिला रहे हैं तो फिर नए बच्चों को कहां से मौका मिलेगा, सिंपल सी बात है। चलो कोई ना, तो सीईटी बहुत जरूरी है। सारे जितने भी एग्जाम है आपके सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आते हैं, ग्रेजुएशन के अंतर्गत अलग एग्जाम आते हैं, पटवारी वगैरह सब उसी के अंतर्गत आते हैं। 12th लेवल में वनपाल आता है, छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2,
जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, लिपिड ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक और ग्रेजुएशन में पटवारी वगैरह सारी वैकेंसी आती है। तो एक सीईटी तो जरूरी है ना। इससे पहले अब आलोक राज जी ने जो ट्वीट किया था वो भी हम अपन बात करेंगे, मतलब ट्वीट किया उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया, जो आपने देखा भी होगा वीडियो। अब देखो क्या सिलेबस में होगा बदलाव। देखो सबसे पहली बात तो सिलेबस के अंदर जो है आपके यहाँ पर कोई बदलाव के चांस नहीं है, कोई भी यहाँ पर बदलाव के चांस नहीं है ना बच्चों, कोई भी बदलाव के यहाँ पर चांस नहीं। क्यों नहीं है गुरुजी? भाई ज्यादा ज्यादा मार्किंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, मार्किंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ सब्जेक्ट थोड़ी ना हटाएंगे। जैसे मान लो सपोज डेट, जैसे मान लो हिंदी है तो एक बात बताओ हिंदी को थोड़ी ना हटा देंगे। आपको पता है भाई इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को थोड़ी ना हटा देंगे, तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। आपको पता है भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पता है भाई साइंस है तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पता है भाई मैथ्स है तो ये इनको थोड़ी हटाएंगे भाई। और एक आपका राजस्थान जी के अब हो सकता है कि कुछ, हाँ हो सकता है कि कुछ बदलाव इंडिया में कर दे, क्योंकि इंडिया वाला पोर्शन भी है, कुछ वर्ल्ड वाला पोर्शन भी, तो इसमें कुछ बदलाव कर सकता है। लेकिन ये जो जनरल बातें ना, ये जनरल तो रहेगा ही रहेगा। इनमें मान लो कुछ हो जाए तो वो भी सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। मैं मार्किंग की बात कर रहा हूं कि मार्किंग में बदलाव हो सकता है कि जैसे मान लो इंडिया लेवल का ज्यादा पोर्शन आ रहा है तो वहां थोड़ा सा कम कर देंगे, राजस्थान जीके का बढ़ा देंगे या कुछ दूसरे सब्जेक्ट का बढ़ा देंगे, मार्किंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो यही रहेगा। तो सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा, और सिलेबस में कोई बदलाव भी नहीं होगा। यूट्यूब के चक्कर में फालतू में नहीं पढ़ना है, या आपको ये जो सिलेबस है ये पढ़ना ही है, कोई और विकल्प नहीं। और बड़ी बात है यार, सीटी का तैयारी यूं मत समझो ना आप भी सोचो कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं। अब सीटी के अंतर्गत जितनी वैकेंसी आती है लगभग सबके अंदर सीटी का सिलेबस ही है। भाई एक बात बताओ और कम ही होगा। जैसे साइंस अगर आप सीटी की पढ़ लोगे ना तो आप पटवारी की आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीटी के अंदर बहुत बड़ा सिलेबस है और पटवारी का सिलेबस बहुत छोटा है साइंस का। केवल सिस्टम पढ़ने आपका पटवारी वाला कवर हो जाएगा, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र वगैरह पढ़ते ही, तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो सिलेबस में जो बदलाव है वो यहाँ पर नहीं होने के चांस ही है। कब तक आएगा नोटिफिकेशन? जैसा कि आलोक राज जी ने वीडियो बनाया और मतलब वीडियो आया था आज, मैंने भी देखा, सबने देखा होगा अपन ने, तो वहां पर उन्होंने बताया कि भाई इस साल के अंत तक जो है हम यहाँ पर नोटिफिकेशन ले आएंगे। मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों वो आपके सामने सितंबर तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सितंबर तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिला गया है ना। और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम ये करवा देंगे। उसके बाद जो आपका वीडियो और जो आपके सामने जो राजस्थान पुलिस से जो 9000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जो 9000 पदों पर जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए बच्चों आप सभी को पता है कि इन्होंने बोला है कि अगले साल 2027 के अंदर प्रथम तिमाही में एग्जाम करवा देंगे। मतलब ये मान के चलो कि अगर सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी तक रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, दिसंबर जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, तो फरवरी मार्च तक मतलब तिमाही के अंदर जो है ये एग्जाम करवा देंगे। किसका बताओ? वीडियो का, राजस्थान पुलिस का। जो वीडियो है वो सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है, आप सभी को पता होगा, और ये वाली जो है 12th लेवल सीईटी के अंतर्गत आती है ना। देखो बच्चों का भविष्य तो देखो इसमें गड़बड़ है ही रहा है बेचारे। 2 साल से 2024 के अंदर जो सीईटी हुआ था उसके बाद 2025 में कोई सीईटी नहीं हुआ, जबकि बात यही होती है हर साल कराना है और हर साल कराएंगे तभी इसका वैल्यू है, बाकी सीईटी का कोई वैल्यू नहीं है। फिर तो क्या ही फायदा है? जब आपको वैकेंसी मान लो कमी देनी तो फिर आराम से फिर बिना सीईटी के ही हो जाए तो और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि रूल्स तो लगातार, तो विद्यार्थी का जीवन तो एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये जो सीईटी है ये सही मानते हो? क्या आप बताओ मुझे भाई। करो तो फिर कोई बात नहीं, उसको सिस्टम तो होना चाहिए ना, बिना सिस्टम के तो कोई फायदा नहीं है। बेचारा बेरोजगार कुछ बोलता नहीं है और कोई फायदा है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि भाई सीईटी नहीं होनी चाहिए और हो तो फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपने आचार विचार रखना, है ना, आप भी अपने आचार विचार जरूर रखिएगा। बाकी तो एक बच्चा किसकी तैयारी करेगा यार। चलो कोई ना, तो आप सभी विद्यार्थियों सितंबर के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और आपके 2027 के अंदर जो है आपके वीडियो राजस्थान पुलिस का होगा। तो अब यूं मान के चलो आप सभी के सामने जो तैयारी करने का एक अच्छा वक्त है, मैं मान के चलता हूं कि लगभग अप्रैल का महीना है अभी, है ना। तो अप्रैल, मई, ठीक है, मई, उसके बाद आपका जून, और फिर आपके उसके बाद जुलाई, ठीक है, और आपका अगस्त, और आपका सितंबर। तो यूं मान के चलो कि मोटा मोटा आपके पास में अगर देखोगे तो आप 1 महीना, 2, 3, 4 और 5, और फिर भी आप अक्टूबर भी मान लो, है ना, नोटिफिकेशन के बाद, तो लगभग बच्चों आपके सामने लगभग 6 to 7 मंथ्स का टाइम है। और ये बेस्ट टाइम है मतलब तैयारी करने का, मतलब ये दी बेस्ट टाइम है, यूं मान लो आप, मतलब इस टाइम को आपको तैयारी में ही लगाना है, बेस्ट टाइम है। क्योंकि देखो लगभग टोटल 16 सब्जेक्ट है आपके, है ना, टोटल क्या है बताओ, 16 सब्जेक्ट है। अब हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, तो अपनी कमियों को दूर करो, और 60% के लिए क्लियर करना है तो आपको बढ़िया मेहनत भी करनी पड़ेगी। सीईटी का अच्छे लेवल का पेपर भी आता है, और वर्तमान में पेपर आप जान रहे हो कितने लेवल के आ रहे हैं, तो 2-3-4 महीने में तो कोई फायदा होगा नहीं। एक अच्छा खासा टाइम है, आप जीरो से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे लेवल तक कर लोगे, और सीईटी की बढ़िया तैयारी करोगे तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम है आपको पता है भाई, जैसे मान लो अक्टूबर नवंबर में सीईटी कराया, जनवरी फरवरी में मान लो आपकी राजस्थान पुलिस करा ली, वीडियो करा ली, तो इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो इतनी बढ़िया तैयारी कर लो कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना केवल वही पढ़ना पड़े आपको,
कुछ आपको ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई पूरा ही दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सीईटी में मेहनत करोगे तो आपके काम आएगी और ये बढ़िया टाइम है। मतलब 4-5 महीने में सिलेबस कवर करो और उसके बाद प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, इस पे आ जाओ, रिवीजन पे आ जाओ, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़िया भी मजा आएगा। अब बच्चा लास्ट टाइम तैयारी करता है कोई फायदा नहीं है, तो इस टाइम को भी प्रीशियस टाइम समझो, पॉजिटिव लो और अपनी तैयारी में लग जाओ। अब इसके लिए देखो आप या तो क्या करो बताओ, एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स ले लो कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बताया भाई कैसे करे तैयारी, तो कैसे करे तैयारी, तो देखो सिंपल सी बात है अभी लगभग आपके पास में बताओ लगभग कितना 6 से 7 मंथ्स का एक अच्छा बहुत ही बढ़िया टाइम है आप सभी के सामने। तो देखो या तो क्या करो बताओ, कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो, मैं तो ये कहूंगा कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो जो भी आपको सही लगता है। मैं हमारी की भी नहीं कह रहा हूं, जो आपको सही लगता है, बेस्ट लगता है भाई, आपको लगे कि हाँ यार ये कोर्स मेरे लिए सही है तो आप ले लीजिए ना, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन कोर्स ले लो या फिर आना। और दूसरी बात आप क्या करो बताओ, या फिर कोई गाइड होती है या फिर कोई बुक होती है, जो भी आपको सही लगे, मॉड्यूल्स होते हैं ना, इनको आप परचेज कर लो अपने साथ में, कोर्स के साथ में। तो किताबें बहुत जरूरी है इसलिए ना, बाकी पढ़ सको तो आप फिर 9th की किताब पढ़ लो, है ना, 10th की किताब पढ़ लो, थोड़ा बहुत हल्का सा पोर्शन 11th का भी आ जाता है तो 11th की किताबें भी पढ़ते रहो, साथ ही साथ आप इसके पीवाईक्यूज की वाली किताबें भी पढ़ते रहो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और नंबर 3, क्योंकि टाइम अच्छा है अभी इसलिए, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस बुक ले लो, कोई सी भी प्रैक्टिस बुक ले लो और उस प्रैक्टिस से क्या हो, टॉपिक पढ़ लिया, किताब पढ़ ली और उस प्रैक्टिस बुक से क्या कर लो बताओ, आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगा लो। बस इतना सा काम करते रहो रोज आराम से, डेली आप यही काम करो और प्रॉपर क्या करते रहो बताओ, आप रिवीजन करते रहो, बस बात खत्म। बस इतना सा काम करना है और रेगुलर पढ़ाई करो, चाहे रोज के 3 ही घंटे 4 घंटे पढ़ाई करो, रोज के 4 घंटे फिक्स कर लो, 4 घंटे डेली पढ़ना चालू कर दो, जीरो से पढ़ो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, कोई टेंशन की बात यहां पर नहीं है, बस आराम से इसे पढ़ाई करो आराम से, कोई टेंशन की बात यहां पर नहीं है। अब बच्चों लक्ष्य क्यों, तो देखो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप मान लो लक्ष्य का कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं तो लक्ष्य के लिए मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो एक तो पहली बात तो यहाँ का जो कोर्स है ना वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप जैसे तो क्लासरूम में बैठे हैं, है ना, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, है ना, सारी बात ये याद रखना, लाइव फ्रॉम क्लासरूम में। साथ ही साथ आपको कोर्स के अंदर ही आपको टेस्ट सारे मिल जाएंगे, टेस्ट आपको सारे मिल जाएंगे उसके अंदर। तीसरी बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टीचर जो पढ़ाएंगे वो साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज करा देते हैं, और हमारी पीवाईक्यूज की बुक भी आती है तो आपको वो भी मिल जाती है, तो उन्हीं टीचर्स ने उसमें व्याख्या लिखी और उन्हीं टीचर ने जो है वहां पर क्वेश्चंस के फॉर्म में डिजाइन किया, तो आपको मजा आएगा, उन्हीं टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं की किताबें पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं। हमारी खुद की बुक्स भी है यहाँ पर, तो आपकी खुद जो हमारी खुद की बुक्स हमने तैयार की है तो आपको एक अंदाजा लग जाए, जिन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं उन्हीं टीचर की किताब पढ़ते हैं तो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों के सामने अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी जगह पीवाईक्यूज मिल जाएगा। आप देख रहे हैं हमारी बुक्स में 6666 बुक आती है हमारी, है ना, जो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, तो ये बुक्स भी आप हमारी हो जाएगी, पीवाईक्यूज भी हमारी हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिलेगा। तो ये सभी की वजह से आपको लक्ष्य क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है बच्चों। देखो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जांचो परखो और फिर उसका चयन करो, और आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान के अंदर हम निःशुल्क रूप से इतना काम करते हैं। जल्दी सीईटी की क्लासेस में स्टार्ट करूंगा आपके लिए, नई घोषणा मैं आपको करने वाला हूं, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आप सभी के सामने सीईटी के साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हम निःशुल्क रूप से तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहे हैं, और सीईटी ग्रेजुएशन के साथ वीडियो की तैयारी बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होता है वो सारा हम इसी में कवर करवाएंगे आपको, पहले सीईटी का कोर्स कवर कराएंगे फिर ये करवाएंगे। 15 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है प्रातः 10 बजे से, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, चाहो तो आप ऑफलाइन आ जाओ, चाहो तो आप ऑनलाइन ले लो, चाहो तो आप खुद सेल्फ स्टडी कर लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कर लो भाई, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन ही करो, लेकिन एक सही दिशा जो है वो आपको कोचिंग देती है मेरे हिसाब से, है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो ये आप सभी के सामने था, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी आप सभी के सामने जो आप देख पा रहे हैं, जैसे गणित की क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कल्चर की क्लास है हमारे सामने, भूगोल की क्लास है, अभी एलडीसी की क्लासेस चल रही है, आपके सीईटी में भी काम आ जाएगी, है ना। ये आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ये आप सभी के सामने है। तो मुझे विश्वास है कि आपका आज का सेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सीईटी की तैयारी आप अच्छे से करो, अभी बढ़िया टाइम है, मतलब अभी जो अपन कहते हैं ना जो तैयारी करने का एक्सेक्ट टाइम है वो ये टाइम है, इसको गवाओ मत, इसमें तैयारी करो। ऑफलाइन भी आप आ सकते हो, किरण मगरी सेक्टर 4 शिक्षा मंदिर, यहां पर आप आकर के अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। इतना गारंटी देता हूं कि आपके साथ इतनी लग के मेहनत करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। जैसे आपको पता है साइंस में पढ़ाता हूं, साइंस में हर बच्चा यूं बोलेगा कि हाँ गुरुजी मेरा लेवल कम है, लेकिन आपने मेरा लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं बच्चों, हर दिन अपने कंटेंट को अपडेट करता हूं, मेहनत करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब आपके डिसीजन है, लेकिन जो भी करो सही करो, बाकी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। अच्छा मार्गदर्शन इंसान को सफलता जल्दी दिलाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।